Assalamu alaikum students. My name is Adil Ahmed and today we shall talk about function overloading in C++. फंक्शन ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में अंदर हम क्या कहते हैं कि फंक्शन का जो नाम है वो हम सेम यूज़ करते हैं, लेकिन उसको नंबर ऑफ डिफरेंट आर्गूमेंट्स या उनकी जो टाइप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट जो वो पास करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं कि हमने फंक्शन को ओवरलोड कर दिया, यानी इसका नाम एक ही है, सेम नेम है, लेकिन बाज़ दफ़ा हम उसे दो पैरामीटर दे रहे हैं, बाज़ दफ़ा तीन दे रहे हैं, या उसको हम बाज़ दफ़ा इन टाइप का पैरामीटर पास कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम हम उसको डबल टाइप का आर्गूमेंट जो वो पास कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है कि हम सेम फंक्शन का नाम यूज़ करते हैं और उसको डिफरेंट नंबर या डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गूमेंट जो वो पास करते हैं, इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं। और C++ हमें अलो करती है कि हम दो फंक्शंस का सेम नेम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी जो पैरामीटर हैं, जिसके आर्गूमेंट हैं, वो उनकी या तो तादाद डिफरेंट करें या फिर हम उनकी टाइप जो है वो डिफरेंट रखें। तो सेम नेम के साथ हम फंक्शन को जब यूज़ करेंगे तो इस फिनोमेना को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहेंगे। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की कि हमने सेम नेम जो है इन डिफरेंट जो फंक्शन है उनके अंदर सेम नेम जो है यूज़ किया है, लेकिन हर फंक्शन के अंदर उसके जो आर्गूमेंट्स हैं उनकी तादाद या उनकी टाइप जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। तो ये चारों फंक्शन जो है वो ओवरलोडेड फंक्शन है, इसका नाम फंक्शन टेस्ट है। तो फर्स्ट फंक्शन में हमने इससे कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं किया, और सेकंड में हमने इसको इंटीजर टाइप का एक आर्गूमेंट पास किया है, थर्ड में हमने इसको डबल टाइप का आर्गूमेंट पास किया, और फोर्थ में हमने इसको एक इंटीजर का और एक डबल का आर्गूमेंट जो है वो पास किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है वो उनकी डिफरेंट हो रही है। तो रिटर्न टाइप जो है वो मैटर नहीं करती, लेकिन हमने फंक्शन का नाम जो है वो सेम यूज़ करना है और उसकी जो पैरामीटर लिस्ट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से हम फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। और अगर हम किसी ऐसे फंक्शन को जिसमें हम उसका फंक्शन का नाम तो सेम है लेकिन उसके जो पैरामीटर्स हैं उनकी टाइप भी सेम हो, तो हमारा जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट करेगा। अगर हम ऐसे फंक्शन को ओवरलोड करें जिसमें फंक्शन के नाम सेम हो और उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उनकी तादाद और उनकी जो टाइप है वो भी सेम हो, तो हमारा कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि सेम नेम के साथ और सेम टाइप और नंबर ऑफ आर्गूमेंट के साथ अगर हम ओवरलोड की कोशिश करेंगे तो ये C++ के अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम फंक्शन को ओवरलोड करेंगे यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर, यानी फंक्शन का नाम सेम होगा लेकिन एक दफ़ा हम उसको इन टाइप का पैरामीटर पास करेंगे और दूसरी दफ़ा हम उसको डबल टाइप के पैरामीटर जो है वो पास करेंगे। तो इसे हम डेव C++ के अंदर लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। ये हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग की एग्जांपल है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर पास कर रहे हैं। फंक्शन प्लस फंक को इंट प्लस फंक हमारा फंक्शन है, इसको हम दो आर्गूमेंट इंटीजर टाइप का x और इंटीजर टाइप का y पास कर रहे हैं। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या किया कि हमने रिटर्न कर रहे हैं x प्लस वाई, यानी जब प्लस फंक फंक्शन को दो आर्गूमेंट पास किए जाएंगे इंटीजर टाइप के तो ये उनके सम जो है वो रिटर्न कर देगा, और जब इसी फंक्शन को प्लस फंक को दो आर्गूमेंट डबल टाइप के यानी जो कि डेसिमल के अंदर होंगे डबल टाइप के आर्गूमेंट पास किए जाएंगे तो ये क्या करेगा, उनका डिफरेंस जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। मेन के अंदर हम आए, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इंट माई num1 डिक्लेयर किया है और उसको क्या असाइन कर रहे हैं, प्लस फंक फंक्शन कॉल किया और उसे हमने इंटीजर टाइप के दो आर्गूमेंट जो है वो यहाँ पे पास कर दिए हैं। अब जब हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप के दो आर्गूमेंट पास किए हैं तो ये फंक्शन क्या करेगा कि इसका इंटीजर टाइप वाले पैरामीटर्स के वाले फंक्शन के पास जाएगा और उस फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है वो उनके ऊपर परफॉर्म करके एडिशन करके इस वेरिएबल माई num1 को रिटर्न कर देगा। इसके बाद हमने डबल टाइप का एक वेरिएबल माई num2 जो है वो डिक्लेयर किया है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लस वन को हम डबल टाइप की वैल्यूज यानी कि रियल नंबर जो है वो असाइन कर रहे हैं। एक आर्गूमेंट 9.3 है, दूसरा 6.2 है। जब हम इसको डबल टाइप के आर्गूमेंट देंगे तो अब ये फंक्शन
डबल टाइप के जो आर्गूमेंट्स हैं उनके पास जाएगा। तो यहाँ पर जो भी फंक्शनैलिटी है डिफरेंस इनका तो ये कैलकुलेट करके तो हमें माई नाम 2 के अंदर इसकी रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने सी आउट किया है इंट टाइप के जब पैरामीटर हैं तो माई नाम 1 को प्रिंट करवा दो, और जब डबल टाइप हैं तो माई नाम 2 को डिस्प्ले करवा दो। तो यहाँ पर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये तो जब इन टाइप के थे तो हमारा फंक्शन इंटीजर वाला कॉल हुआ तो हमने 8 + 5 13 रिटर्न किया है, और जब हमारे डबल टाइप के आर्गूमेंट्स थे तो हमने इनका डिफरेंस निकाला है, तो ये वाला फंक्शन कॉल है। प्लस नाम सेम है, लेकिन जब हमने उसके डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर पास किया तो उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज हो गया है। तो डबल में उसने इसको 9.3 - 6.2 3.1 जो है वो रिटर्न कर दिया। जी एक और एग्जांपल हम देखते हैं ओवरलोडिंग की, जिसमें हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो फंक्शन को पास करेंगे, यानी कि फंक्शन का नाम तो सेम होगा लेकिन हम उसको नंबर ऑफ पैरामीटर जो है वो चेंज करके वो पास करेंगे, इससे फंक्शन की ओवरलोडिंग होगी। इस एग्जांपल को भी हम डेव के अंदर करते हैं। जी ओवरलोडिंग फंक्शन विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर के साथ एग्जांपल है हमारी। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि वाइड डिस्प्ले का फंक्शन है, तो उसको हमने पहले 2 पैरामीटर दिए हैं, इंटीजर और डबल टाइप का, और उनको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। फिर डिस्प्ले को वाइड डिस्प्ले फंक्शन को हम डबल टाइप का एक वेरिएबल दे रहे हैं, एक आर्गूमेंट उसको दे रहे हैं, तो नीचे हम उस आर्गूमेंट को डिस्प्ले करवा रहे हैं। और सेम तीसरा हमारा वर्जन है जिसमें हम वाइड डिस्प्ले इंटीजर टाइप का एक उसको पैरामीटर जो है वो दे रहे हैं, तो सी आउट कर रहे हैं फिर उसी पैरामीटर को इंटीजर नंबर वार को। तो नीचे हमने ए और बी 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए जो है इंटीजर टाइप का है और बी जो है वो डबल टाइप का है, उसकी वैल्यू 5.5 है। और उसके बाद हमने डिस्प्ले किया ए के ऊपर। तो जब हम कॉल करेंगे विद इंटीजर टाइप पैरामीटर के साथ तो हमारा जो फंक्शन इंट वार वाला है ये कॉल होगा, और ये अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके हमें इंटीजर नंबर डिस्प्ले करवा देगा। इस तरह डिस्प्ले बी करेंगे तो कॉल फंक्शन विद डबल टाइप, क्योंकि बी के अंदर वैल्यू डबल टाइप की है, डेसिमल के साथ है, तो ये अब डबल वाले जो आर्गूमेंट है उस फंक्शन को कॉल करेगा। इस तरह जब हम इसको 2 दे रहे हैं पैरामीटर, तो अब ये उस फंक्शन को कॉल करेगा जिसके अंदर हमने 2 जो पैरामीटर हैं वो हमने इसको पास किए हुए हैं। तो हम इसको कंपाइलर रन करते हैं। ये तो ये हमारे सामने इंटीजर नंबर 5 डिस्प्ले ए जब किया तो इंटीजर नंबर 5 की आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे शो हो रही है, क्योंकि ए जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो हमारा जो फंक्शन ओवरलोडेड फंक्शन है वाइड डिस्प्ले इंट वार वाला एग्जीक्यूट हुआ, और इसने सी आउट किया इंटीजर नाम वार, यानी इंटीजर नाम, उसके बाद जो वैल्यू यहाँ पे ए की है 5 वो उसने डिस्प्ले करवा दिया। इस तरह जब इसको हमने बी यानी कि रियल नंबर दिया है तो उसने डबल वाला आर्गूमेंट वाला फंक्शन ये वो कॉल कर दिया और वैल्यू 5.5 को डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद जब हमने इसको 2 पैरामीटर दिए हैं, इसने हमारा ये वाला फंक्शन जिसमें हमने इसको 2 पैरामीटर दिए थे वाइड डिस्प्ले लाइन नंबर 5 पे ये फंक्शन कॉल किया, और उसने इंटीजर नंबर और एंड डबल नंबर वाला वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दिया हमें। अब ये फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं, जैसे हम डिस्प्ले ए करेंगे तो क्योंकि ये इंटीजर टाइप का आर्गूमेंट है तो ये इंटीजर टाइप वाले पैरामीटर को कॉल करेगा। डिस्प्ले बी करेंगे तो बी चूँकि हमारे पास डबल टाइप का है तो ये डबल वाले फंक्शन को कॉल करेगा, और डिस्प्ले ए का बी करेंगे तो ये 2 पैरामीटर वाले फंक्शन को कॉल करेगा। ये तो इस एग्जांपल में हमने देखा है कि जिस टाइप का या जितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट हम पास करेंगे उसके लिहाज से हमारा कोरस्पॉन्डिंग जो ओवरलोडेड फंक्शन है वो कॉल होकर तो अपनी आउटपुट रिटर्न कर देगा। रिटर्न टाइप जो फंक्शन की होती है जैसे कि शुरू में इंट है या डबल है वो मैटर नहीं करती। इसके लिए हमारे जस्ट फंक्शन का नाम और उसके जो नंबर ऑफ पैरामीटर हैं या जो पैरामीटर की टाइप है वो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर मैटर करती है। हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जिसमें स्क्वायर रूट फंक्शन है तो वो भी ओवरलोडेड है, चाहे हम स्क्वायर रूट को इंटीजर टाइप के ऊपर, डबल टाइप के ऊपर या फ्लोट टाइप के ऊपर किसी भी टाइप के ऊपर कॉल करेंगे तो हमें उसकी आउटपुट जो वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये भी ओवरलोडेड फंक्शन है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो फंक्शन ओवरलोडिंग के हवाले से तो आप इस लेक्चर के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।